Hello all, this is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soulful Journey. आज मैं पिक अ कार्ड रीडिंग करने जा रही हूँ जिसका टॉपिक है कि आपके पार्टनर किसको चूज़ करेंगे, आपको या थर्ड पार्टी को। तो यहाँ पर आपके पास दो चॉइसेस हैं, एक ये ब्लैक कलर का क्रिस्टल है और एक ये पर्पल कलर का क्रिस्टल है। आप क्रिस्टल सिलेक्शन कैसे करेंगे, आप दोनों क्रिस्टल्स को देखिए और अपनी आइज क्लोज कर लीजिए 5 सेकंड के लिए। जो भी क्रिस्टल आपको नज़र आए आप वो क्रिस्टल सेलेक्ट कर सकते हैं। कलर प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग आप क्रिस्टल्स चूज़ नहीं करेंगे। मींस अगर ब्लैक कलर आपका फेवरेट है आप ये क्रिस्टल चूज़ करें, ऐसा आप नहीं करेंगे। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन है पाइल सिलेक्शन में तो आप दोनों पाइल्स देख सकते हैं। ओके, ब्लैक विल बी पाइल नंबर 1 एंड पर्पल विल बी पाइल नंबर 2। सो लेट्स सी, जिन्होंने पाइल नंबर 1 यानी कि ब्लैक क्रिस्टल चूज़ किया है उनके पार्टनर क्या उन्हें चूज़ करेंगे या थर्ड पार्टी को चूज़ करेंगे, किसको चूज़ करेंगे। लेट्स सी दैट। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। देखिए, आपके जो पार्टनर है उन्होंने जो कुछ आपके साथ किया है या इस रिलेशनशिप में जो भी चीज़ खराब हुई है उसकी वजह से आपके पार्टनर को कहीं ना कहीं रात को नींद नहीं आती है। आपके पार्टनर इस बात से बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड हैं, उन्हें रातों में आपके सपने आते हैं, उन्हें वो सारी बातें याद आती हैं जो टाइम उन्होंने आपके साथ स्पेंड किया। आपके पार्टनर कहीं ना कहीं अपने कर्मों पर शर्मिंदा हैं। उन्हें अब ये रियलाइजेशन हो रही है कि उन्होंने आपको छोड़कर बहुत बड़ी गलती की है। ऐसा कुछ उनकी ज़िंदगी में घट रहा है, ऐसा कुछ उनकी ज़िंदगी में उनके साथ हो रहा है, उस थर्ड पार्टी के साथ कुछ ऐसा हो रहा है, उनके बीच में कुछ क्लैशेस हो सकते हैं जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब फील कर रहे हैं। उन्होंने आपको फॉर ग्रांटेड लिया, लेकिन आज के टाइम पर उन्हें आपकी बहुत ज़्यादा याद आती है। द अदर कार्ड, 4 ऑफ स्पोर्ट्स। आपके पार्टनर को इस वजह से कुछ हेल्थ इश्यूज भी डेवलप हो रहे हैं। आपके पार्टनर ने अपने आप को सब लोगों से डिस्कनेक्ट करके खुद ब खुद अंदर की तरफ को कंजर्व कर लिया है। आपके पार्टनर बाहर वाले किसी भी इंसान की बात सुनना अब नहीं चाहते हैं। वो प्रे करते हैं, वो मेडिटेट करते हैं, वो कहीं ना कहीं ईश्वर से अपने कर्मों की माफ़ी मांग रहे हैं। वो कहीं ना कहीं अपना इनर वर्क करना उन्होंने स्टार्ट कर दिया। जब रियलाइजेशन होती है ना तो इनर वर्क अपने आप स्टार्ट हो जाता है। इसमें ऐसा नहीं होता है कि इनर वर्क किसी स्पेसिफिक डायरेक्शन में करना होता है। कुछ ऐसे हालात पैदा हो गए हैं आपके पार्टनर के सामने जहां पर उन्होंने अपने आप को सरेंडर किया है। उन्हें एहसास हो रहा है कि कहीं ना कहीं उन्होंने कुछ गलत किया है। वो इस गिल्ट से बाहर निकलना चाहते हैं और अगर वो इसी रास्ते पर चलते रहे तो डेफिनेटली वो आपकी तरफ को बढ़ेंगे, वो आपको चूज़ करेंगे। और यहाँ पर आपके पार्टनर जिस रास्ते पर है उसका आउटकम ये आएगा कि आपके साथ उनका यूनियन होगा, वो आपको चूज़ करेंगे और उनकी ज़िंदगी में खुशहाली होगी, उनकी ज़िंदगी में किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। जो भी उन्होंने पास्ट कर्मा किए हैं उस चीज़ से वो कुछ सीख कर और एक बेहतर इंसान बन जाएंगे। यूनियन की एनर्जीज मुझे यहाँ पर नज़र आ रही हैं। आपके पार्टनर कहीं ना कहीं ये यूनियन चाहते हैं दिल में, लेकिन अब वो अपने कर्मों से भी बहुत ज़्यादा शर्मिंदा है जिसकी वजह से वो अभी डायरेक्टली आपको कांटेक्ट नहीं करना चाहते हैं। ये उनका इनर वर्क करने का टाइम है, ये उनका ट्रांजिशन वाला टाइम है जब उनके अंदर बहुत बड़े बड़े परिवर्तन होंगे। इस तरह का टाइम है आपके पार्टनर का। इमोशनल चेंजेस होंगे, वो इमोशनली इस चीज़ को समझ पाएंगे कि उन्होंने किस प्रकार आपको हर्ट किया है और वो इस रिश्ते की वैल्यू करेंगे। अब वो इस रिश्ते में अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करेंगे। अब ये सब इस वजह से हो रहा है,
आपके पार्टनर की अंदर से एनलाइटनमेंट हो रही है। वो कहीं ना कहीं आपको याद करते हुए एक सही रास्ते पर आ गए हैं। ये सही रास्ता थर्ड पार्टी से उनके क्लैशेस के कारण भी उनकी ज़िंदगी में आया है। अब उन्हें समझ आ रहा है कि कर्मों का फल यहीं पर मिलता है, यहीं पर ही हर चीज़ का भुगतान करना होता है। तो आपके पार्टनर डेफिनेटली आपको चूज करेंगे। उनकी अंदर से एनलाइटनमेंट हो रही है। वो कहीं ना कहीं, देखिए ये जो येलो कलर है ना, ये पॉजिटिविटी का कलर है। उनके ज्ञान में वृद्धि हो रही है कि उनकी जिंदगी में चल क्या रहा है, इस चीज का ज्ञान उन्हें हो रहा है और वो इस ज्ञान की रोशनी में आगे की तरफ को बढ़ते जाएंगे। इस तरह की एनर्जी आपके पार्टनर की है। एंड द अदर कार्ड इज फर्म फाउंडेशन। अब उनका जो रूट चक्र है वो कहीं ना कहीं स्ट्रांग होता जा रहा है। यहाँ से एनर्जी पैदा होती है ऊपर की तरफ को जाने के लिए, जिसको हम कुंडलानी एनर्जी बोलते हैं। तो यहाँ पर हमारे इमोशंस कहीं ना कहीं रूटेड होते हैं। तो उनके अंदर ये जो रूट चक्र की ब्लॉकेज थी वो कहीं ना कहीं ठीक हो रही है। वो इस रिश्ते की एक पक्की नींव रखने जा रहे हैं। वो अपनी जिंदगी की एक पक्की नींव रखने जा रहे हैं। वो खुद में फर्म हो रहे हैं। उनके डिसीजंस अब फर्म होंगे। वो फिकल माइंडेड नहीं रहेंगे। वो मतलब बदलते हुए डिसीजंस नहीं लेंगे। वो एक पक्का डिसीजन लेंगे और वो डिसीजन आपकी फेवर में होने वाला है। अब ये फर्म फाउंडेशन के साथ आगे की तरफ को बढ़ रहे हैं तो उन्हें डिवाइन रास्ता दिखाएंगे। उनके ऊपर डिविनिटी की लाइट पड़ेगी। उन्हें इस लाइट से आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। उनकी ज़िंदगी शाइन होगी। आपका ये रिश्ता शाइन होगा। वो इस एनर्जी को महसूस कर पाएंगे। वो इस एनर्जी में इस रिश्ते को खूबसूरत मुकाम दे पाएंगे। आपके पार्टनर में जो ये खूबसूरत एनलाइटनमेंट हो रही है, इसकी वजह से आपका रिश्ता पहले से भी ज़्यादा मजबूत हो जाएगा। एक कमिटमेंट, एक फाइनल अच्छी कमिटमेंट इंसान तभी दे पाता है जब उसकी सोल प्योर हो जाती है। और यहाँ पर अब आपके पार्टनर का सोल प्योरिफिकेशन का वक्त चल रहा है। इस तरह की एनर्जी है आपके पार्टनर की। एंड द अदर कार्ड है स्टैंड योर ग्राउंड। अब आपके पार्टनर एक अपना स्टैंड लेंगे। वो जहां पर आपका स्टैंड कभी नहीं ले पा रहे थे, वो अब आपका स्टैंड लेंगे। वो दुनिया से लड़ेंगे आपके लिए। वो आपको प्रोटेक्ट करेंगे। वो इस रिश्ते को प्रोटेक्ट करेंगे। वो आप दोनों के प्यार को प्रोटेक्ट करेंगे। लेकिन जो आपकी हमेशा उनसे कहीं ना कहीं कंप्लेन रहती होगी कि वो कभी स्टैंड नहीं लेते हैं, तो डेफिनेटली अब वो ये स्टैंड लेंगे। अब वो आपके लिए खड़े होंगे, अपने प्यार के लिए खड़े होंगे, इस रिश्ते के लिए खड़े होंगे। वेरी ब्यूटीफुल कार्ड। एंड यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक पर है मूवमेंट, चॉइसेस और डिसीजंस का कार्ड। पहले आपके पार्टनर बहुत कंफ्यूज रहे। बहुत लंबे अरसे तक उस थर्ड पार्टी एनर्जी में ऑपरेट करते रहे। चीट किया होगा, कहीं डिसीट किया होगा आपको। उन्हें लगा कि उनकी ज़िंदगी में खुशहाली आ जाएगी, लेकिन आपसे दूर होने के बाद उन्हें इस चीज़ का एहसास हुआ कि कहीं ना कहीं उनका डिसीजन गलत था। अब वो आपकी तरफ को बढ़ रहे हैं, मूवमेंट ले रहे हैं, दोनों में से चॉइसेस कर रहे हैं और उन्होंने सही चॉइस किया है आपको चूज करके। और अब वो डिसीजन मेकिंग का काम करेंगे। इस तरह से उनकी एनर्जीज बदल रही हैं। वो डेफिनेटली आपको चूज करेंगे। लेट्स सी कि आपके पार्टनर आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। जब तक वो ये काम कर रहे हैं तो आपके पार्टनर आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। लेट्स सी दैट। चलो लेट्स सी क्या मैसेज देना चाहते हैं आपके पार्टनर आपको। फर्स्ट मैसेज, सेकंड मैसेज, third message and bottom of the deck. I am the loving energy of the universe. अभी समझाती हूँ मैं आपको कि क्या मैसेज देना चाहते हैं आपके पार्टनर आपको।
आपके पार्टनर ये कह रहे हैं कि उन्होंने डिवाइन को सरेंडर कर दिया है, उन्होंने इस प्यार के आगे अपने घुटने टेक दिए हैं, लेकिन ये सरेंडर उन्होंने आपको डायरेक्टली बोलकर नहीं किया है, उन्होंने अपनी प्रेयर से, अपनी चुप्पी से ये सरेंडर आपके पार्टनर ने कर दिया है। ये मैसेज वो आपको देना चाहते हैं। ये बहुत ही खूबसूरत मैसेज है। वो आप तक ये बात टेलीपैथिकली पहुंचाना चाहते हैं। आप इस बात को रियलाइज कर सकते हैं कि आपके पार्टनर कहीं ना कहीं खुद को सरेंडर कर रहे हैं डिवाइन के आगे, आपके प्यार के आगे। वेरी ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुल। आपके पार्टनर आपसे ये कहना चाहते हैं कि आपसे दूर होने के बाद उन्होंने अपनी जिंदगी में अंधेरा विटनेस किया और अब के टाइम पर उन्हें इस चीज का एहसास हो रहा है कि उनकी जिंदगी में उजाला सिर्फ आप लेकर आ सकते हैं। और इस चीज के लिए यूनिवर्स, डिवाइन उन्हें गाइड कर रहे हैं। वो यूनिवर्स को भी थैंक यू कहना चाहते हैं और आपको भी थैंक यू कहना चाहते हैं। आपके पार्टनर आपको एक और मैसेज इसी मैसेज में देना चाहते हैं कि अब उन्हें प्यार की अहमियत डिवाइन समझा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने कहीं ना कहीं आपके प्यार को फॉर ग्रांटेड लिया। ये इस चीज की रियलाइजेशन भी आपके पार्टनर को है। अब वो अंधेरे से निकलकर उजाले की तरफ को आ रहे हैं, वो आपकी तरफ को बढ़ रहे हैं। एंड द अदर कार्ड इज माई फियरलेस फ्रीडम लाइट्स अप द वर्ल्ड। आपके पार्टनर ये कह रहे हैं कि जिस तरह से उनके अंदर एक एनलाइटनमेंट हो रही है, उनकी जिंदगी का जो ये अंधेरा है वो छट रहा है। धीरे धीरे ये अंधेरा खत्म होता जाएगा और जैसे ही ये अंधेरा खत्म होगा वो आप तक पहुंच जाएंगे। ये मैसेज आपके पार्टनर आपको देना चाहते हैं, जो कि बहुत खूबसूरत मैसेज है। और आपके पार्टनर ये बात कह रहे हैं कि उन्हें ये यूनिवर्स का समझाने का तरीका पसंद आ रहा है। वो ये जानते हैं कि गलती उन्होंने की है तो पनिशमेंट भी उन्हीं को ही मिलेगी। वो इस वजह से इस चीज़ को हंसते हंसते स्वीकार कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि जब वो अपने ऊपर कंप्लीटली वर्क कर लेंगे तो आप उन्हें एज अ फ्रूट मिलेंगे। ओके, इस तरह की एनर्जी है जिन्होंने ब्लैक क्रिस्टल चूज किया, दैट इज पाइल नंबर 1। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई हो। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। लेट्स सी जिन्होंने पाइल नंबर 2 दैट इज दिस पर्पल क्रिस्टल चूज किया है, उनके लिए क्या एनर्जी निकल के आती है। उनके पार्टनर उन्हें चूज करेंगे या फिर थर्ड पार्टी को। लेट्स सी दैट। तो जिन्होंने पाइल नंबर 2 सेलेक्ट किया है, लेट्स सी कि आपके पार्टनर आपको चूज करेंगे कि थर्ड पार्टी को चूज करेंगे। लेट्स सी। ओके, जिन्होंने पाइल नंबर 2 सेलेक्ट किया है, आपके पार्टनर अभी उस थर्ड एनर्जी में ट्रैप्ड है। आपके पार्टनर कहीं ना कहीं नेगेटिविटी से ट्रैप्ड हैं। आपके पार्टनर अपने आप को बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा है उन्हें जिंदगी में आगे कैसे बढ़ना है। वो सिर्फ अपने आप को स्टेबल करने की कोशिश कर रहे हैं। वो सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं और बहुत ही सेल्फिश मोटिव से अपने बारे में सोच रहे हैं, जो कि उन्हें कहीं ना कहीं परेशान ही कर रहा है। ये जो एनर्जी का सर्कल है ना, ये उन्हें ही परेशान कर रहा है। उन्हें लग रहा था कि वो इस थर्ड पार्टी के साथ मूव करेंगे और बहुत ज्यादा खुश रहेंगे और उन्हें कभी आपकी याद नहीं आएगी, इस रिश्ते की कोई वैल्यू नहीं है। उन्हें ये सारी बातें ऐसी लग रही थी, बट एग्जैक्टली सिचुएशन ऐसी नहीं है। इससे उल्टी सिचुएशन है। सिचुएशन ये है कि अब वो खुद फंस गए हैं। वो खुद अपने आप को बहुत ज्यादा ट्रैप्ड फील कर रहे हैं, आपके पार्टनर। ओके, और इस वजह से वो उदास भी हैं। दूसरी चीज, आपके पार्टनर ने आपको फॉर ग्रांटेड लिया। उनके पास जो प्यार मोहब्बत आपकी थी, इस रिश्ते में जो सच्चाई थी, उसको छोड़कर वो उन चीजों की तरफ भागने लगे जो उनकी जिंदगी में नहीं थी, जो चीजें उन्हें चाहिए थी। वो इस रिश्ते में आपके साथ बिना मतलब के परेशान थे, जबकि परेशानी की कोई बात नहीं थी आपके साथ। लेकिन
उन्हें अपनी जिंदगी में कुछ और डिजायर्स थी, इस वजह से वो इस रिश्ते में भी उदास थे। उन्हें अपनी जिंदगी में सक्सेस, लग्जरीज, मटेरियलिस्टिक चीजें, ऐसी चीजें चाहिए थी, और वो आपकी तरफ पीठ करके आगे की तरफ को चलने लगे। ओके, आपके पार्टनर अभी भी उसी एनर्जी में ऑपरेट कर रहे हैं जिसमें वो ऑपरेट करते थे, मींस बैक स्टैप करने वाली एनर्जीज। बट यहां पर अब चीजें उल्टी हो गई हैं, कर्मास पे बैक। क्या हो रहा है, पहले उन्होंने आपको बैक स्टैप किया, अब ये जो थर्ड पार्टी है ये आपके पार्टनर को बैक स्टैप करने वाली है। आपके पार्टनर अभी थर्ड पार्टी को ही चूज कर रहे हैं। एट द मोमेंट वो इस थर्ड पार्टी के साथ ही रहना चाहते हैं, बट क्या चीज हो रही है कि ये जो थर्ड पार्टी है वो अब आपके पार्टनर को बैक स्टैप कर रही है, क्योंकि अब उस थर्ड पार्टी को आपके पार्टनर में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो यहां चॉइस आपके पार्टनर के हाथ में ही नहीं है, यहां पर चॉइस उस थर्ड पार्टी के हाथ में है। वो थर्ड पार्टी अब कहीं ना कहीं आपके पार्टनर के साथ नहीं रहना चाहती है, जो भी जिस तरह की भी वो थर्ड पार्टी है। ओके, और वो उनकी जिंदगी में एक चीटिंग एनर्जी का काम कर रही है, उन्हें कहीं सक्सेस के पाथ पर नहीं लेकर जा रही है। इस चीज की रियलाइजेशन आपके पार्टनर को हो रही है, लेकिन वो इस चीज को समझना नहीं चाहते हैं। द अदर थिंग, द वर्ल्ड का कार्ड है। ये कार्ड ये इंडिकेट करता है कि आपके पार्टनर का एक साइकिल लाइफ का खत्म होने वाला है और दूसरा साइकिल स्टार्ट होने वाला है। उन्होंने आपको छोड़ा इस चीज के लिए कि वो उन्हें अपनी जिंदगी में स्टेबिलिटी मिल जाएगी, वो अपनी जिंदगी के किंग बन जाएंगे, वो अपनी जिंदगी में एक अथॉरिटी पोजीशन पर रहेंगे, वो अपनी जिंदगी को अपने नियमों के अकॉर्डिंग जी पाएंगे, उन्हें किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। बट ऐसा नहीं हुआ, कहीं ना कहीं चीजें उनके लिए ऑपोजिट निकल कर आ रही हैं। आपके पार्टनर को कहीं ना कहीं ये चीज लगी थी कि अगर वो आपको डिच करके आगे की तरफ को बढ़ेंगे तो उन्हें अपनी ज़िंदगी में बहुत सक्सेस मिलेगी। वो इस रिश्ते से बाहर निकल रहे थे इस सक्सेस की वजह से, इस वर्ल्डली चीज़ की वजह से, ये मटीरियलिस्टिक चीज़ की वजह से, अथॉरिटी की वजह से। ओके, वो अपनी ज़िंदगी में एक तरह की स्टेबिलिटी चाह रहे थे। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हो सकती है, स्टेटस की स्टेबिलिटी हो सकती है, अपने आप में एक स्टेबिलिटी हो सकती है। उस तरह से वो एक स्टेबिलिटी चाह रहे थे। इस वजह से वो कहीं ना कहीं आपसे अलग हुए, लेकिन ऐसी सक्सेस उन्हें मिल नहीं पा रही है। इस सक्सेस के चलते उन्होंने अपने आप को कहीं ना कहीं खो दिया है। देखिए, यहां सिर्फ हाथ है बाहर, उन्होंने अपने आप को कहीं ना कहीं खो दिया है। ओके, और आपके पार्टनर अपने लिए हर एक मटेरियलिस्टिक चीज चाहते थे। वो इस थर्ड पार्टी के साथ भी इसी वजह से थे। वो अपना घर परिवार, सुख सुविधा, हर एक चीज की एक फर्म फाउंडेशन बनाना चाहते थे, अपनी जिंदगी में बहुत कुछ अचीव करना चाहते थे। इन सपनों के साथ उन्होंने उस थर्ड पार्टी को एंटरटेन किया था अपनी लाइफ में। लेकिन अब की जो सिचुएशन चल रही है, यहाँ पर कर्मा पेज बैक वाली सिचुएशन है। आपके पार्टनर कहीं ना कहीं अभी उस थर्ड पार्टी से धोखा खाने वाले हैं। उन्हें इन चीजों की समझ नहीं आ रही है कि एक्चुअल चीज उनके सामने क्या चल रही है। उस थर्ड पार्टी ने उन्हें यूज किया है। उन्होंने आपके साथ भी ये रिश्ता खो दिया और वो थर्ड पार्टी भी उनके साथ नहीं रहने वाली है, दैट इज फॉर श्योर। एंड अब क्या चीज की जरूरत है, आपके पार्टनर को बैलेंस में आने की जरूरत है। आपके पार्टनर ने ये सोचा था ये थर्ड पार्टी उनकी जिंदगी में एक बैलेंस क्रिएट कर देगी, बट उनका बैलेंस कहीं ना कहीं चला गया। अब यहां पर एक धक्का, एक शॉक आपके पार्टनर को लगने वाला है। फिर उसके बाद उनकी जिंदगी टर्न होगी, तब वो बैलेंस में आ पाएंगे। तब उन्हें समझ लगेगी कि जो उन्होंने आपके साथ किया वो कहीं ना कहीं गलत था। इस टाइम आपके पार्टनर थर्ड पार्टी एनर्जी के बिल्कुल इन्फ्लुएंस में है। वो इस रिश्ते के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोच रहे हैं। वो इसी रिश्ते के साथ, जो उनका थर्ड पार्टी के साथ रिश्ता है, उसी के साथ आगे मूव ऑन करना चाहते हैं।
वो खुद तो चाहते हैं बट वो थर्ड पार्टी नहीं चाहती है, और इस चीज़ की उन्हें भनक नहीं है कि थर्ड पार्टी उन्हें डिच करने वाली है। एहसास होता है कभी कभी, लेकिन वो इस चीज़ को समझ नहीं पा रहे हैं। अभी वो आगे की तरफ को मूव करना चाहते हैं, इसी थर्ड पार्टी के साथ आगे की तरफ को मूव करना चाहते हैं। आपके पार्टनर अभी एक फेज में है, उसमें लो जा रहे हैं। अभी वो पूरे लो नहीं गए हैं, जब तक पूरे लो नहीं जाएंगे तब तक उन्हें धक्का नहीं लगेगा। जैसे ही धक्का लगेगा तब वो बाउंस बैक करेंगे। ठीक है, ओके, तो देखते हैं क्या मैसेजेस आपके पार्टनर आपको देना चाहते हैं। आपके पार्टनर आपसे ये कहना चाहते हैं कि मुझे भगवान पे पूरा भरोसा है, मैंने जो किया है वो बिल्कुल सही किया है, मैंने अपनी शांति के लिए किया है, मैंने अपने सुख के लिए किया है, और मुझे वो सुख प्राप्त हो रहा है। आपके पार्टनर की ना समझ भी चली गई है। इस तरह के मैसेजेस वो आपको थ्रो कर रहे हैं जिसका कोई मतलब नहीं है। ये उनका भ्रम है, इल्यूजन है। द अदर मैसेज, आपके पार्टनर आपसे ये कहना चाहते हैं कि प्यार का एहसास उन्हें इस थर्ड पार्टी के साथ हुआ है। वो आपके साथ एक ऐसा रिश्ता जी रहे थे जिसमें वो अपने आप को पूरे तरह से बाहर को नहीं ला पा रहे थे। वो डर के एक रिश्ता जी रहे थे, उन्हें घुटन महसूस हो रही थी, लेकिन अब वो इस थर्ड पार्टी के साथ खुश हैं। ओके, इस तरह के मैसेजेस हैं। ये मैं नहीं कह रही हूँ कि वो खुश हैं, ये उनकी फीलिंग्स हैं कि वो खुश हैं, बट ऐसा है नहीं है। वो इंजॉय कर रहे हैं ये फेज। मुझे नहीं समझ आ रहा किस तरह के पार्टनर हैं आपके जो इस चीज़ को समझ ही नहीं पा रहे हैं कि उनके अराउंड हो क्या रहा है। वो ये कह रहे हैं कि अब मैं अपनी ज़िंदगी को एंजॉय कर रहा हूँ और यूनिवर्स मुझे उस चीज़ में सपोर्ट कर रहा है, और ये ज़िंदगी बहुत हसीन चल रही है, जबकि बहुत कुछ वो अपनी ज़िंदगी में एक्सपीरियंस कर रहे हैं। लेकिन आपके लिए उनका यही रवैया है बिकॉज अभी थर्ड पार्टी का नशा उनकी आंखों में चढ़ा हुआ है। वो ये भी आपको कहीं ना कहीं कहना चाहते हैं कि उन्हें मटीरियलिस्टिक चीज़ें मिल रही हैं जो वो चाहते थे। ओके, आपके पार्टनर आपसे ये कहना चाहते हैं कि जो यूनिवर्स है, जो डिवाइन है, वो मुझे सब कुछ सिखा रहे हैं, मैं उनसे गाइडेंस ले रहा हूँ या ले रही हूँ, और मैं ज़रूर आपके दिए हुए अंधकार से उजाले की तरफ को जाऊँगा या जाऊँगी। ये भी मैसेज गलत है उनका आपके लिए। ओके, ये मेरे मैसेजेस नहीं हैं, ये वो मैसेजेस हैं जो उनके दिल से आपके लिए आ रहे हैं। वो खुद ही भ्रम में है, वो क्या मैसेजेस देंगे आपको। अभी जिनकी ये पाइल नंबर 2 की रीडिंग मैच हो रही है, मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ, अगर आप इस पार्टनर को वापस चाहते हैं तो वेट कीजिए। अभी ये लोअर फेज में जाएंगे, उसके बाद इन्हें शॉक लगेगा, एक धक्का लगेगा, तब ये आपकी तरफ को बाउंस बैक होंगे। लेकिन अभी के टाइम पे ये थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस में डेफिनेटली हैं, और कितना वक्त लग सकता है वो टाइम फ्रेम इसमें कुछ नहीं मैंने चेक किया और ना आ रहा है। तो आप या तो वेट करना चाहते हैं तो आप वेट कीजिए, बट धक्का उन्हें ज़रूर लगने वाला है, दैट इज़ फॉर श्योर। कर्मा इज़ कमिंग बैक। ओके, सो जिनको पाइल नंबर 2 की रीडिंग पसंद आई है, आप प्लीज़ मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा जिन जिन से ये रीडिंग रेजोनेट हुई है। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।